दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे ही राजनीतिक सरगर्मियां और तेज हो रही हैं। जब से वार्डों का रिजर्वेशन हुआ है परिस्थितियां बदली हैं। जो लोग एक वार्ड से तैयारी कर रहे थे, महिला सीट हुई, उन्होंने दूसरों वार्डों की तरफ रुख कर दिया। ऐसी ही स्थिति बनी है वार्ड 26 और 27 में। वार्ड 26 से काफ़ी समय से जब जब चुनावों की चर्चा हुई तब राम कुमार भड़ाना का नाम आता रहा कि वो वार्ड 26 से मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब की बार जब दोबारा से रिजर्वेशन हुआ तो 26 वार्ड को जनरल और 27 वार्ड को महिला सीट कर दी गई। 26-27 वार्ड में महिला की सीट पर पहले से रवि भड़ाना, जिनकी धर्मपत्नी मुनेश भड़ाना थी, वो निवर्तमान पार्षद रहीं। अब चर्चाएं ये आई 27 वार्ड से रवि भड़ाना अब 26 में जाकर के चुनाव लड़ेंगे और चर्चाएं ये हैं कि राम कुमार भड़ाना 27 से चुनाव लड़ेंगे। अब ये असल सच क्या है, चर्चाएं हैं, इसको समझने के लिए मैं खुद पहुंचा हूं राम कुमार भड़ाना के पास। राम कुमार भड़ाना सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, अच्छी खासी पकड़ अपनी समाज में और क्षेत्र में रखते हैं। आज राम कुमार भड़ाना मेरे साथ होंगे। आइए स्वागत करते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि आखिर वो चुनाव लड़ेंगे और लड़ेंगे तो कहाँ से लड़ेंगे। राम कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले नमस्कार। सबसे पहले सभी भाइयों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और सतपाल भाई को, इनके चैनल को और सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मंगल वो वे रहे, वे स्वस्थ रहे, वे सभी की यही शुभकामनाएं, वैसे स्वस्थ रहें सभी। राम कुमार जी, आपके लिए भी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, धन्यवाद भाई। चर्चाएं थी, आप 26 वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं, पहले से ही चर्चाएं होती रही, तैयारी भी आप करते रहे। अभी एक बार फिर चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चली है, चुनाव होने हैं, तो क्या सीधा सवाल जाना जाए कि राम कुमार भड़ाना अभी भी चुनावी मैदान में है, चुनाव लड़ेंगे? चुनाव वार्ड नंबर 26 हो या 27, दोनों ही वार्ड हमारे हैं, जनता हमारी है और हमारा पहला मकसद है क्षेत्र से भयमुक्त, गुंडागर्दी और विकास के एजेंडे पे चुनाव लड़ रहे थे हम। और पहले भी गुंडागर्दी के तहत ही हम 26 से चुनाव लड़ रहे थे। जनता वहाँ से चाहती थी भी राम कुमार चुनाव लड़े और अब भी ये चुनाव 26 से भी लड़ रहे हैं, हम ही लड़ रहे हैं। हमारा भतीजा मान लो कह रहा, वो वहाँ से भी ठीक है, हम यहाँ से, एक ही बात है। 26-27 में वार्ड में कोई फ़र्क नहीं है। वार्ड की वोटें 26 की 27 में भी है, 27 की 26 में, वार्ड दोनों एक ही है, सेम ही है। वार्ड का कोई खाली नंबर का एक इशू है भाई, 26 या 27, वार्ड का कोई वो नहीं है। और 26 से लड़े हम 27 से लड़े, चुनाव जरूर लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक शब्द का इस्तेमाल किया आपने, गुंडागर्दी। किस तरह की गुंडागर्दी की आप बात कर? हमारा पीछे 26 नंबर वार्ड में गुंडागर्दी है भाई, कहीं से भी मंथली लेना, बिजली की मंथली लेना, शराब के ठेकों से, लकड़ी वालों से, नगर निगम वालों से गुंडागर्दी करना, पैसे दो भाई। ये पीछे कोटा वालों से 20-20, 30-30 हज़ार रुपये कलेक्शन होती थी। तो वो गुंडागर्दी ख़त्म करने के लिए हम जो है, हमारा मेन एजेंडा ये है, जो बाहर से प्रवासी भाई आए हुए हैं उनको भयमुक्त माहौल मिले, उनको लगे कि अपना है, कि अपना क्षेत्र भी अपना है। और हम वही चाहते हैं। पीछे भी जनता ने हमें यहाँ से निर्दलीय बसंतपुर से चुनाव इसीलिए चुना कि भाई हम एक भयमुक्त माहौल है एक हमारे यहाँ पे, असमालपुर, बसंतपुर, अगवानपुर, मान लो राम कुमार था या रवि है, एक भयमुक्त है, कोई भी आके मिल सकता है, कोई भी अपनी समस्या रख सकता है। पहले भी रखते थे, ऐसा नहीं है पहले नहीं रखी। पहले भी कहीं कॉलोनी में आप 26 में चले जाओ, 27 में चले जाओ, राम कुमार के पास आ जाते हैं लोग। इसलिए आते हैं भाई समस्या का समाधान होगा। आज भी इसलिए आते हैं भाई समस्या का समाधान होगा, सुनेगा भाई, हमारी मदद करेगा। और हम प्रवासी, हर प्रवासी भाई के लिए खड़े हुए हैं, रात हो या दिन हो, जहाँ किसी ने आवाज़ दी है हम वहाँ खड़े मिले हैं। राम कुमार जी, अभी तो टिकट को लेकर के बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। हर एक व्यक्ति टिकट लेने की जुगत लगा रहा है अलग अलग पार्टियों से। सबसे ज़्यादा जो दावेदारी है वो भारतीय जनता पार्टी में है, लाइन लगी है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के दरवाज़ों पर, नेताओं की लाइन है, सभी लोग टिकट मांग रहे हैं। राम कुमार भड़ाना कहाँ से टिकट मांगेंगे? भाई हम तो दोनों वार्डों से मांग रहे हैं टिकटें भाई, दोनों हमारे। पार्टी भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगेंगे या कोई और पार्टी? भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगेंगे हम, क्योंकि हमने सेवा की है, हमने मेहनत किया, पार्टी के लिए काम किया। पिछले हम 10 साल से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। राम कुमार जी, जब जब चुनाव आते हैं, लोकसभा का चुनाव हुआ तो लोगों के चेहरे अलग हो जाते हैं, विधानसभा के चुनाव के चेहरे अलग हो जाते हैं।
आपका क्या चेहरा रहा? भाई हमारा चेहरा तो ये रहा कि हमने जिस पार्टी में रहे हम उससे किसी से गद्दारी नहीं की, हमने जिसके भी साथ रहे तन मन धन से हम उसके साथ रहे, बिल्कुल साथ खड़े हुए उसके। हमने कभी गद्दारी नहीं की पार्टी से कि भाई किसी के साथ खड़े हो आप, किसी का फोटो लगाओ या किसी का हो, हमने ये नहीं है। हम बिल्कुल जिस पार्टी के साथ थे हम साथ खड़े साथ थे उसके। आप ये कह रहे हैं कि आपने पार्टी में जिसके साथ रहे आपने उसी को समर्थन किया, आपने विरोध में समर्थन नहीं किया, इसका मतलब क्या है? नहीं, हमने बिल्कुल हमने गद्दारी नहीं की। हमने बिल्कुल जिसका भी समर्थन किया खुल्लम खुल्ला किया, खुले दिल से किया। हमने कोई ये नहीं बता सकता भी राम कुमार ने किसी से कोई गद्दारी की हो या किसी को कह के बाद में मुकर गए हो। नहीं, हमने जिससे भी समर्थन जिसको भी दिया है खुल्लम खुल्ला दिया है बिल्कुल। विधानसभा में आप किसके साथ थे? विधानसभा में हम राजेश नागर जी के साथ थे। अगर बात करें क्षेत्र की विकास को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, वार्ड 27 में आपके भतीजे पार्षद रहे हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है कि वार्ड 27 का विकास की स्थिति क्या रही? भाई वार्ड नंबर 27 के विकास के लिए आपकी पानी की लाइन डल चुकी है, गैस की लाइन डल चुकी है, सीवर की लाइन डल चुकी है, बिल्कुल कंप्लीट है। अब खाली रोड का काम रह रहा है, रोड का फाइनल होना बाकी है। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, चलती रहती है। अभी सीवर डल रहे, कॉलोनी में गलियां टूट रही है, बनेंगी, अब दोबारा बनेंगी, इंटरलॉकिंग टाइल लगेंगी, पीछे लग रही है, अपना 25 फुट रोड पे लग रही है, काम चल रहा है। भाई अभी गैस की लाइनें डली हैं तो कुछ कॉलोनियाँ अपने भाइयों को ये कंप्लेंट है कि दिक्कत है भी गलियां टूट गई हैं। सीवर की लाइन डलेगी, समस्या तो आएगी, गैस की लाइन डली है, पानी की लाइन डली है, समस्याएं थोड़ी आएंगी। क्या आपके ऐसे मुद्दे रहेंगे या आप जब जनता के बीच में आप जाएंगे तो किन मुद्दों को लेके जाएंगे, क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी? भाई हम तो एक तो सबसे हमें भयमुक्त एक जो हमारे प्रवासी भाई हैं, भाई किसी को गाली देना, किसी को मारना, किसी प्रवासी को मारना। अभी कुछ भाई मेरे पास आए थे, भाई फलाना आदमी फ़ोन पे धमकी देता है, गाली देता है, ये देता वो देता। सबसे पहले तो हम भयमुक्त एक माहौल चाहते हैं कि भयमुक्त माहौल हो, और वो तब हो सकता है जब हम एक अच्छा आदमी चुन के नगर निगम में उसमें भेजें, एक अच्छी सरकार बनाए, एक अच्छा कोई सज्जन या कोई भी हम भेजे, ऐसा चेहरा कि साफ सुथरा चेहरा हो, सामाजिक चेहरा हो। तो क्या आपने एक फ्रेंडली मैच खेलने का मन बना लिया है कि चाचा भतीजे दोनों मिलकर 26 और 27 वार्ड में चुनाव लड़ रहे हैं? भाई चाचा भतीजे तो हम तो एक ही है, ये एक रणनीति है, एक वो है कि भाई कोई नहीं, वो एक उसके थ्रू है। मतलब रणनीति के तहत आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? रणनीति के तहत। आप भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है उस स्थिति में आपका निर्णय क्या रहेगा? चुनाव तो लड़ेंगे हम भाई। भारतीय जनता पार्टी से हम टिकट मांग रहे, सेवा की है हमने, परिश्रम किया है उसी दिन से, 10 साल से 12 साल से हम लगे हुए हैं, पार्टी के साथ ही जुड़े हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, मांग रहे हैं। नहीं देगी पार्टी, देखेंगे, चुनाव तो लड़ेंगे, उसमें कोई नहीं है। चर्चाएं रहती हैं, बड़े मंत्री छोटे मंत्री का आशीर्वाद जिसको मिलेगा टिकट उसके पास चला जाएगा। राम कुमार भड़ाना को कौन से मंत्री का आशीर्वाद मिलने वाला है? मंत्री दोनों ही अपने, राजेश नागर जी भी, कृष्णपाल जी भी, काम हमने दोनों के लिए किया है। पिछले 10 सालों में मंत्री जी कृष्णपाल गुर्जर के लिए किया है हमने काम, अब राजेश नागर जी के साथ हैं हमने काम सबके लिए किया है। हमारी कोई वो नहीं है कि कहीं कोई दिक्कतों को परेशानी हो, ऐसा नहीं है। हमने कि हम कृष्णपाल जी के साथ भी काम किया, मंत्री जी के साथ भी, राजेश नागर जी के साथ भी काम कर रहे हैं हम, ऐसी कोई वो नहीं है। हम दोनों मंत्री से टिकट मांग रहे हैं, क्या दिक्कत है? चुनाव हर स्थिति में आप लड़ने के लिए तैयार हैं? चुनाव बिल्कुल लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे, वो तय है। विकास को लेकर के जब भी बात होती है, जो भी निवर्तमान पार्षद यहाँ के रहे, चाहे वो किसी भी वार्ड के रहे हों, वो कहते हैं जी हमने तो आदरणीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी के सहयोग से काम किया। इनके अपने क्या योगदान रहे, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ? योगदान तो इसमें ये है, भारतीय जनता पार्टी, मान लो केंद्रीय मंत्री हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी ने विकास कराया है यहाँ पे, मानो नालिया सीवर जो भी कराए हैं, ये सारा काम उन्होंने कराया है। यहाँ पे सीवर की लाइन डल रही है, गैस की लाइन डल रही है, कुछ गलियाँ खुद गई हैं, कुछ वो हुआ है। तो ये एक निरंतर प्रक्रिया है, चलती रहती है। सीवर नाली की, अब पीछे भी रोड की नालियाँ डल रही है, खुद दिया गया है। तो ये थोड़ा सा विकास तो थोड़ा कम हुआ है, पर हो रहा है कोई। लेकिन वार्ड 27 में सबसे बड़ी चुनौती ये आएगी कि नगर निगम की कोई जगह नहीं है। वार्ड 26 में तो काफ़ी नगर निगम की जगह है, वार्ड 25 में भी है, वार्ड 27 में कोई ऐसी सरकारी जगह नहीं है। इसका क्या सॉल्यूशन आप देख रहे हैं? भाई वार्ड नंबर 27 में कोई नगर निगम की ज़मीन है नहीं, पर देखते हैं हम। इसमें दुर्गा बिल्डर में कुछ है, कुछ लगता है मुझे इसमें पड़ी हुई है 1-2 एकड़ ज़मीन, और उसमें एक कम्युनिटी सेंटर। सबसे पहले तो ये है कि ब्याह शादी के लिए बड़े मोटे पैसे देने पड़ते हैं वेंकट हॉल में। मेरा इरादा ये है, यहाँ सुमालपुर के साथ में करीब 1.5 एकड़ नगर निगम की दुर्गा बिल्डर में जो पार्क टाइप से ज़मीन पड़ी हुई है, तो उसको देखेंगे। माननीय अपने मंत्री हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई इसे कम्युनिटी सेंटर बनाए या कुछ करें इसमें।
ठीक है राम कुमार जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप चुनाव लड़ें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई की शुभकामनाएं।